हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिसका ज़िक्र मैंने कुछ दिन पहले अपने एक पोस्ट में भी किया था कि हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे कहानी, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम बहुत कम लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं लाइफ में, या कभी कभार होता है कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उन्हीं में से कोई एक किस्सा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बचपन से लेकर और जब तक हम बड़े होते हैं, बहुत बार हमारे हमारे मन में ना ऐसे ख्याल आते हैं कि भगवान है या नहीं है। तो मेरे मन में भी ये ख्याल काफ़ी बार आया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो तब मैं कुछ लाइफ के मेरे ऐसे मोमेंट्स हैं जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो मुझे ऐसा बिलीव होता है कि हाँ, भगवान है। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है रितु दहिया कुंडू। यस, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ। तो एक बार की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं मार्केट घूमने गई हुई थी। तो उस टाइम जब मैं मार्केट घूम रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास और वो मुझे कहने लगा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मैंने उसको बोला कि पैसे तो मैं नहीं दूंगी, आप और कुछ बता दो अगर आपको चाहिए तो कुछ खाने पीने का। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो आई सेड ओके। और आपको पता है कि पहले इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, तो वो 20 रुपीज़ की वो जो कोल्ड ड्रिंक थी मैंने उसको दिलवा दी। तो 20 रुपीज़ भी काफ़ी थे उस टाइम मेरे लिए। तो बट ये है कि उसको वो कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बाद मुझे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन हुई। आई नो कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद मैं मार्केट गई और मैं शॉपिंग करने लगी। तो वहाँ पर ये विंडो शॉपिंग कर रही थी मैं, और वहाँ पर मैंने देखा एक जो विंडो पे जो एक शॉपकीपर थे वो बैठे हुए थे, वो इयररिंग्स सेल कर रहे थे। तो वो इयररिंग्स मुझे जो पसंद आए मैंने उठाए और उनसे पूछा कि इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसका प्राइस है 20 रुपीज़। तो जैसे ही मैंने वो इयररिंग्स अपने बैग में रखे और मैं उसको पैसे निकाल के देने लगी, तो वैसे एमसीडी जो एमसीडी एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैं दिल्ली में थी तो मुझे एमसीडी याद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ी आती है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब वो लोग आते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से दूर से ऐसे हॉर्न बजता है। तो सब लोग जितने भी होते हैं विंडो शॉपिंग वाले तो सब वहाँ से चले जाते हैं, और जो वैसे भी शॉपकीपर्स होते हैं वो जो उन्होंने बाहर स्टॉल्स लगाई होती है उनको अंदर कर लेते हैं अपने सामान को। तो वो जो जिससे मैंने इयररिंग्स लिए थे वो अपनी टोकरी उठा के भाग गया, ज़ोर से भागने लगा। मैं इसको कहती भैया पैसे, तो कहता नहीं 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 आप मैं नहीं ले रहा हूँ पैसे, मैं जा रहा हूँ, वो आ गए हैं, वो मेरी दुकान उठा ले जाएंगे। तो मैंने बोला अपने इयररिंग्स ले जाओ, वो फिर वहाँ से चला ही गया। तो वैसे तो ये बात बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं लगती, और उस टाइम मुझे भी ये इतनी बड़ी नहीं लगी थी। लेकिन जब मैंने बाद में इस चीज़ के बारे में सोचा बैठ के, तो मुझे लगा क्या एक कोइंसिडेंस 20 रुपीज़ का ही क्यों था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बच्चे को 20 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और ये इयररिंग्स मुझे 20 रुपीज़ के ही इयररिंग्स क्यों मुझे मिले। तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया कि यार सीरियसली। और एक इस छोटी सी घटना ने मेरे अंदर एक ऐसा थॉट डाल दिया कि हम जो भी किसी के लिए करते हैं वो कभी ना कभी हमें बैक ज़रूर मिलता है, हमें वापस वो चीज़ ज़रूर मिलती है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और किसी के साथ अगर हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा ज़रूर मिलेगा। तो
कैसा लगा आपको ये किस्सा? आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे कोई मोमेंट्स या ऐसे कोई किस्से आप लोगों की लाइफ में हैं, या ऐसी कोई घटनाएं आपके साथ भी कभी घटित हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों की कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच। तो मैं जल्दी अपने दूसरे किस्से के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।